तो करीब 1 घंटे तक चली है ये बैठक और ये बायलैटरल मीटिंग, द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच, जिसका जो नेतृत्व है दोनों ही तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे। इधर प्रधानमंत्री मोदी थे, उधर राष्ट्रपति जिनपिंग थे और 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। अब इसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं, जो फाइनल डिटेल्स हैं, वो थोड़ी देर में सामने आएंगी। आपने एक वक्तव्य सुन ही लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अगर मेजर जनरल बख्शी आपसे पूछूं मैं, आपको क्या लग रहा है? एक तरफ एससीओ का समूह है, एक तरफ एक कोशिश है कि एक समानता का रिश्ता बनाकर एक पूरा समूह साथ रहे, देश हर देश का सम्मान हो, जो बात पुतिन कह रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका के साथ आज के समय में कौन सा देश खड़ा हुआ है जो उसकी नीतियों को सही माने? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने देशों के बीच में समीकरण, देशों के बीच में रिश्ते जियोपॉलिटिक्स के आधार पे तय किए जाते थे कि भाई क्या हमारे राष्ट्रहित मिलते हैं, कुछ समन्वय है कि नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर लोग अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते थे। जब भी कोई नया अमेरिकन प्रेसिडेंट आता था, वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अनाउंस करता था। डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक अजीब, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, कोई जियो स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस नहीं, वो तो ट्रेड और टैरिफ के ऊपर दीवाने हो गए। सनक चढ़ गई है ट्रेड टैरिफ की, पूरी दुनिया पे युद्ध छेड़ दिया है और खासकर अपने जो भी मित्र राष्ट्र थे अमेरिका के, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको पहुंचाया, शामिल भारत। तो साहब कब तक चलेगा? अब लोग भी परेशान हो गए और भारत ने कहा कि जाओ भाड़ में, ठीक है। आप कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले कि रूस से तेल ना खरीदो? रूस से हमने S-400 खरीदे, क्या शानदार काम उन्होंने किया। यहाँ पे Su-30 लिए, हमने मिलकर ब्रह्मोस बनाया, युद्ध में कितने कारगर साबित हुए, तो हम क्यों ना खरीदें साहब? जी, मेरे जहां हमारा फायदा है, हमारा वहां जहां एससीओ बैठक हो रही है, वहां हमारे सहयोगी श्रवण सेन वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। श्रवण, प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसका एक आखिरी अंश हम सुन पाए हैं, जिसमें उन्होंने व्यापार की बात की है और उन्होंने ये भी कहा कि जो बॉर्डर पर तनाव था उसे कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या फाइनल डिटेल्स कुछ निकल कर अभी तक आ पाई? इस वक्त जो बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट शी की क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दिया जा रहा है और देखिए चीन की ओर से जिस तरह से उन्होंने लगातार ये इंडिकेशन दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है और ये मार्केट्स को ओपन अप करना है, जो उनका एक फोकस एरिया रह चुका है। तनाव को लेकर अगर बॉर्डर इलाकों की अगर बात करें, LAC में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तरीके से उन्होंने कह दिया है कि डिसएंगेजमेंट जारी है और आने वाले दिनों में उसकी रोड मैप रखा जाएगा कि किस तरह से इसके डिसएंगेजमेंट को पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि चाइनीज़ की ओर से लगातार उनका यही कहना है कि देखिए कि बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर कई महीनों से कमांडर लेवल के टॉक्स चल रहे हैं। जनरल GD बख्शी को ज़रूर इसके बारे में पता होगा कि किस तरह से कमांडर लेवल टॉक्स लगातार हो रहे हैं। स्टेटस को की अगर बात करें कि क्या दोनों देश इस स्टेटस को पर आ सकते हैं कि नहीं, इसको लेकर चर्चा ज़रूर हो रही है। और दूसरी बात यह है कि एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, देखिए भारत और चीन के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात चल रही है, उसको लेकर जिस तरह से काम चल रहा है और आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से भारत और चीन, जो मल्टीपोलर ऑर्डर की बात हो रही है, वो मल्टीपोलर ऑर्डर में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। भारत क्या रोल निभाएगा उस मल्टीपोलर इकोनॉमी में या फिर एक वर्ल्ड ऑर्डर में, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति भारत के साथ एक चर्चा कर रहे हैं, एक वहां पर बायलैटरल मीटिंग हुई है 1 घंटे। उसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति के साथ भी भारतीय प्रधानमंत्री की बैठक है। इससे क्या बड़े टेकअवेज हो सकते हैं श्रवण? क्योंकि हम ये जानते हैं कि फ्लाइट्स रिज्यूम करने पर बात हो रही है, डायरेक्ट फ्लाइट्स। हम ये जानते हैं कि बॉर्डर ट्रेड फिर से स्टार्ट करने की बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस सब पर एक तरह से मोहर लग जाएगी इस बैठक के बाद?
देखिए, ये कहना ज़रूरी है सुचारिता कि ट्रेड कभी भी बंद नहीं हुआ था। सही बात। ट्रेड एक तरह से जिसे ट्रेड को वापस खोलने की बात की जा रही है, इसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि चाइना अभी भी भारत के सबसे द्वितीय लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रह चुके हैं और वो चाहते भी हैं कि ये ट्रेडिंग पार्टनर सिर्फ कुछ इलाकों में ना रहे। जो इस पूरे एक्सपेंशन की बात हो रही है और साथ में मिलकर भारत और चीन दोनों साथ में मिलकर एक इमर्जिंग न्यू मार्केट की बात कर रहे हैं और वो इमर्जिंग न्यू मार्केट में दोनों देश साथ में काम करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और कुछ ऐसे जो एरियाज़ है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत के साथ सहयोग करना बहुत ज़रूरी है और चीन उसे जानता है। दूसरी बात है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बहुत चर्चा हो रहा और मान लीजिए ये अगर हो जाता है जहां हमें एक्सेस मिलता है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, ये बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि एक तरह से देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अमेरिका लगातार बात कर रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक उन्होंने भी चीन के साथ ये बात करने की कोशिश की, पर चीन ने साफ तरीके से ये कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो एक्सेस मिल सकती है वो भारत को मिलेगी। और इसको लेकर वांग यी जब दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने भी साफ तरीके से कहा है कि एक तरह से किस तरह से श्रवण, आपकी आवाज़ चली गई है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। श्रवण की आवाज़ नहीं आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस सुन पाए। उन्होंने जो रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात की है बिल्कुल सही है, अमेरिका को जो चाहिए उसके लिए दबाव बना दो। अब अगर हमें रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन उसका इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कर रहा है, तो हमें भी चाहिए, हमें चाहिए और हम चीन से वो किस तरह से हासिल करें, भारत से जो चाहिए वो किस तरह से हासिल करें। अब ये बड़ा टैक्टिकली उन्होंने किया कि जो उनकी ज़रूरत का सामान है उस पर टैरिफ टच नहीं किया, लेकिन जो भारत का जो सामान यहाँ से जा रहा है, अब ये अमेरिका ने बड़ी कन्वीनियंटली अपने हित देख के किया है। यही बात बार बार भारत कहता है। श्रवण, की आपकी आवाज़ अगर आ रही है तो आप प्लीज़ बोलें क्योंकि बीच में आवाज़ चली गई थी। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर कई मीडिया नेटवर्क्स बात नहीं कर रहे हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है जिस तरह से फ़ायदा भारत को पहुंचने वाला है रेयर अर्थ मिनरल्स की। अगर ये खोल दिया जाए और चीन अगर हमें एक्सेस दे देता है तो कई सारे सेक्टर्स में इसको बेनिफिट मिलने वाला है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है जो बाकियों को समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण लगातार अमेरिका चीन पर दबाव डालने की कोशिश करे। यही चीज़ चीन उठकर कह रहा है कि हम भारत को देंगे। भारत को वो एक्सेस ज़रूर मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कब मिलेगा, इसको लेकर चर्चा ज़रूर हो रही है। देखिए, हम कहीं ना कहीं एक तरह से फिक्स हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट की ही बात हो रही है। देखिए, अब दोनों देश की जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ता जा रहा है और मैं वापस ये कह रहा हूँ कि इमोशंस के बियॉन्ड जाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि भारत और चीन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पर काम करें, कि स्ट्रैटेजी पे काम करें